हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट की फुल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पीपीटी की एग्ज़ाम फॉर्म कब आते हैं, इसके एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है, एग्ज़ाम डेट्स क्या रहती है, मध्य प्रदेश में इसके कितने सेंटर हैं, कहाँ कहाँ कॉलेज हैं, पीपीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, कितने टाइप के पॉलिटेक्निक इंजीनियर्स होते हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में किस टाइप से जॉब लगती है, कितना पैकेज रहता है। और इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि इसमें कंप्लीट और फुल इन्फॉर्मेशन है। और टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट जो होता है वो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कराता है, जिसको MPEB बोलते हैं। MPEB बोर्ड को व्यापम भी बोला जाता है, जिसका पूरा नाम व्यावसायिक परीक्षा मंडल होता है। और अगर कोई भी जो स्टूडेंट जो 10th क्लास या 12th क्लास में पढ़ रहा है वो दोनों इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके बाद जो भी MP के हर ज़िले में जो कॉलेजेस हैं उनके डिप्लोमा कॉलेजेस में आप इसके द्वारा एडमिशन्स ले सकते हैं। इस पूरे वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। जनरल कैटेगरी के लिए जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है 400 रुपये होती है। SC, ST, PWD, OBC और MP डोमिसाइल के लिए 200 रुपये लगते हैं। और ये एप्लीकेशन फ़ीस नॉट रिफंडेबल होती है। इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भराते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम जो होती है ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर जाके आप इसके एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। इसी से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है। अब जानते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट्स क्या होती हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होते हैं 2nd वीक ऑफ मार्च में, और लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 1st वीक ऑफ अप्रैल। और इसके करेक्शंस भी आप 1st वीक ऑफ अप्रैल तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं 2nd वीक ऑफ अप्रैल में। एग्ज़ाम की जो डेट होती है वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल के एंडिंग में जाती है। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 4th वीक ऑफ मई में रिजल्ट आ जाता है। और ये एग्ज़ाम हर साल होती है, हर ज़िले में होती है, और हर ज़िले में पॉलिटेक्निक टेस्ट के एडमिशन्स के लिए रहती है। अगर आपको इसकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है आप तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके जो एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं ऑल ओवर MP की जो सिटी होती हैं सभी जगह रहता है, जैसे बैतूल है, रीवा, इंदौर, उज्जैन, सतना, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, देवास, कटनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, छतरपुर, जबलपुर, सागर, सभी जगह इसके एग्ज़ाम सेंटर्स आते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको फिल करना पड़ता है, जो भी सिटी आप चूज़ करते हैं वो सिटी में आपको मिल जाता है। एग्ज़ाम सेंटर आपकी सिटी में ही आता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। इसकी जो एग्ज़ाम होती है ऑफलाइन मोड होती है। इसकी एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में इसका पेपर आता है। क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का होता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसमें। इसकी एग्ज़ाम पैटर्न के लिए जो इसका सिलेबस होता है, आप अगर 10th वाल दे रहे हैं तो आपको मैथ्स और साइंस का पेपर आएगा। 12th वाल दे रहे हैं तो अभी आपको मैथ्स और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर इसमें आता है। फिजिक्स में इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के एक क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम 50 मार्क्स होते हैं। केमिस्ट्री के भी इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन 50 मार्क्स हो जाते हैं। मैथ्स के लिए 50 मार्क्स होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर आप 10th बात दे रहे हैं तो 10th का साइंस और 10th का मैथ्स इसमें सिलेबस आता है। अगर आप 12th बात दे रहे हैं तो वही सिलेबस आता है। इसके लिए आप अरिहंत की जो मार्केट में बुक अवेलेबल रहती है आप उसको पढ़ सकते हैं, सिलेबस भी दिया रहता है। उसको पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 150 मार्क्स में से जितने ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे उतने अच्छे कॉलेज आपको सिलेक्ट मिलेगा। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है डिप्लोमा के लिए वो 4 मोड में होती है। पहले रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है, PPT का फॉर्म भरेंगे, आपको ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, फिर मेरिट लिस्ट आती है, रिजल्ट आएगा PPT का, फिर उस रिजल्ट के बिहाफ पे आपका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। और अब जानते हैं इनमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। अब बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। पहली चीज़ तो 10th क्लास की मार्कशीट लगती है और पासिंग सर्टिफिकेट लगता है। MP PPT का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, जो भी आपकी रैंक लगी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, मूल निवासी लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट, अगर आप कोई पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं SC ST स्टूडेंट के लिए लगता है। ID प्रूफ लगता है जिसमें आप अपना आधार कार्ड ले सकते हैं। पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लगते हैं, और फोटो वही होना चाहिए जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्टिंग में भरा था, उसी टाइप के फॉर्म के फ़ोटो आपको इसमें भी लगते हैं।
आइए अब जानते हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो डिप्लोमा करने के बाद कौन कौन से फील्ड में आपकी जॉब लगती है और किस टाइप के आप इंजीनियर बन जाते हैं। प्रोडक्ट डेवलपर्स बन जाते हैं, सर्विस इंजीनियर बन जाते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हैं या असिस्टेंट डिजाइनर भी जिसको बोलते हैं, एनालिस्ट बन जाते हैं, जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, लैब असिस्टेंट बन जाते हैं कॉलेज में, और जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से रहती है और 25,000 पर मंथ तक इसकी मैक्सिमम सैलरी जाती है और कॉलेज से ही आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में एडमिशन के लिए आपको पीपीटी की एग्ज़ाम देना पड़ती है, पर जो पीपीटी की एग्ज़ाम होती है वो आपको ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में प्रिपेयर करती है। अब दूसरी ये भी जानते हैं कि कौन कौन से, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में आप अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन रेलवे के साथ साथ आप यहाँ पे इंडियन आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं, वेल में अप्लाई कर सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, पावर ग्रिड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए गैल में अप्लाई कर सकते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ONGC में, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के सेक्टर हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। NTPC में अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, IFCL में अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा की जो मार्कशीट होती है वो 12th के इक्विवेलेंट होती है। अगर आप 12th की एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और डायरेक्ट आप डिप्लोमा कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको 12th की जरूरत नहीं पड़ती है। 12th की जो वैल्यू होती है वो डिप्लोमा की वैल्यू होती है। और अगर आप डिप्लोमा करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद किसी भी कॉलेज से BE या BTech करते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लिटरेचर एंट्री मिलती है। और मैं यहाँ पे वैष्णव कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ इंदौर में, वैष्णव पॉलिटेक्निक जो इंदौर में कॉलेज है उसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। ये MOG लाइन पर है, सराफा स्कूल के फ्रंट पे, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1962 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ऐसे ही हर एक ज़िले में कॉलेज होते हैं जिनमें आपको PPT के द्वारा एडमिशन मिल जाता है। मैंने यहाँ पर केवल वैष्णव कॉलेज के बारे में बताया हुआ है। अब मैं जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है। अगर आपको इससे अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये तो MP PPT की छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।